पर बिहार के पटना से आ रही है, जहां मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। मेट्रो साइट पर काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोको पिकअप मशीन का दरअसल ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया है। मेट्रो साइट पर मजदूर काम कर रहे थे। 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 8 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, फिलहाल वहां पर जिस समय यह हादसा हुआ, काफ़ी अफरा तफरी वहां पर मच गई। हालांकि जो रेस्क्यू कर्मी थे, जो बचाव कर्मी थे, राहत और बचाव कार्य में जो टीमें जुटी थी, वो तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। फिलहाल ये आप कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, जैसे ही हादसे की खबर बाहर आई, उसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंची। आपको बताएं कि जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट का निर्माण होता है तो विशालकाय मशीनें उसमें लगती हैं, और उसी में से एक बड़ी मशीन होती है जिसके ज़रिए टनल का निर्माण किया जाता है। और कहा जा रहा है कि लोको पिकअप जो वो था, उसके अब ब्रेक फेल हो गया और उसके कारण ये हादसा हुआ। 6 आदमी इंजर्ड हैं और 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और भी कुछ हुआ है क्या सर अंदर मामला? ऐसा तो अभी प्रकाश में नहीं है। यहाँ पर घटना कल रात में क्या कुछ घटना? रात में यही घटना हुई है कि टनल में कुछ मशीन में खराबी आने के कारण जो है सो 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग इंजर्ड हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और क्या कुछ हुआ था सर? सुनने में आया कि टनल धंस भी गई थी क्या? ये तो मान लिया जाए वहाँ के पदाधिकारी ही बताएंगे अंदर में क्या जांच किए हैं। जांच के उपरांत इंजर्ड हुए हैं सर इसमें? 6 आदमी इंजर्ड हैं और 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और भी कुछ हुआ है क्या सर अंदर मामला? ऐसा तो अभी प्रकाश में नहीं है। पुलिस का बयान आप सुन रहे थे। इस हादसे को लेकर उनका कहना यह है कि जो जानकारी उन्हें दी गई है उसके मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ था, उस समय हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन अब ये जो है आंकड़ा घायलों का ये अपडेट हो चुका है। 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। गनीमत ये रही कि जैसे ही यह हादसा हुआ, उस समय वहाँ पर तुरंत स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई और 2 लोगों की वहाँ पर मौत हुई और बाकी सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रभाकर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि हादसा रात को कितने बजे हुआ और इसकी वजह क्या सामने आ पा रही है। फिलहाल शुरुआती जानकारी के तौर पर कहा जा रहा है कि लोको पिकअप मशीन जो थी उसका ब्रेक फेल हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो लोको मशीन थी, ये बेसिकली इसे इंजन बोलते हैं वो, और ये जो टनल होते हैं, मेट्रो का टनल की खुदाई में काम आता है, तो उसका ब्रेक फेल का कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और 8 लोग कुल मिला के घायल हुए हैं, उसमें मजदूर हैं और उसमें लोको के जो पायलट थे वो हैं और साथ में उनके 2 हेल्पर हैं, वो हैं। ये टनल के अंदर काम कर रहे थे। ये पटना के NIT घाट के आसपास का मामला है, जहाँ पे अंडरग्राउंड टनलिंग का काम हो रहा है मेट्रो स्टेशन का। और ये रात के लगभग 11 बजे के आसपास की वारदात है। वो रात में काम चल रहा था जिसमें लोको का इंजन फेल हुआ। अंदर मजदूर भी थे और लोको इंजन पे जो लोग सवार थे वो भी थे। 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत लेके पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि बिल्कुल बगल में पड़ता है, वहां पहुंचाया गया। और उसके बाद वहां से 2 लोगों के मृत्यु की कंफर्म सूचना आ रही है। हालांकि जो मेट्रो अधिकारी वहां पर जो काम कर रहे थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके सूत्र बता रहे हैं कि शायद ये संख्या 3 है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक केवल 2 लोगों की हुई है और बाकी अभी उस जगह पे काम रोक दिया गया है। और जो मेट्रो के सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, वो घटनास्थल पे मौजूद हैं। जी प्रभाकर, अभी तक किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? मुआवजे के बारे में कोई सूचना? जी देखिए, इसमें नेता की प्रतिक्रिया तो आई नहीं है, ना अभी इसमें आने की कोई संभावना है, क्योंकि ये मेट्रो का काम चल रहा है। तो इसमें हम जो वेट कर रहे हैं वो मेट्रो, जो पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन है, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया की वेट कर रहे हैं और उनके कारणों की जानकारी वो देंगे कि कैसे इस तरह का हादसा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है और न ही विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कुछ बोला है। जी प्रभाकर, आप ये जरा स्थिति स्पष्ट करें कि मेट्रो का जो काम होता है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, राउंड द क्लॉक वहाँ पर काम होता है और एक समय में वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग काम करते हैं। जिस समय ये हादसा हुआ, क्या की जानकारी मिल पा रही है हादसे वाली जगह पर, यानी कि टनल के अंदर कितने लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे? क्या वही लोग इस हादसे की चपेट में आए जो लोको पिकअप मशीन है उस पर सवार थे?
जो हमें बताया गया प्राइमा फेसाई वो उससे ये है कि 3 लोग लोको पिकअप मशीन पे सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर था, 2 उसके हेल्पर्स थे। वो 3 लोग भी घायल हुए और साथ में वो मजदूर भी थे जो उस समय में वहां पे मौजूद थे, उसके अंदर में काम कर रहे थे। शायद वो लोको मशीन के आगे चल रहे होंगे, क्योंकि ब्रेक फेल हुआ है। ब्रेक फेल होने के बाद लोको मशीन ने जो है वो आगे जाके हादसा किया है, तो शायद वो उसके आगे होंगे। हालांकि जो पूरी जानकारी है, जो पूरी डिटेल जानकारी है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और उस समय कितने लोग अंदर मौजूद थे, इसकी सही जानकारी और सटीक जानकारी जो है वो पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वही दे पाएंगे। जी, आखिरी हालांकि सवाल उससे प्रभाकर आपसे मेरा ये, क्या वहां पर अभी काम को रोका ही गया है या फिर काम रिज्यूम हो चुका है? नहीं, ये काम देखिए इस स्ट्रेच में काम रोक दिया गया है। कल रात में जब हादसा हुआ है उसके बाद से यहाँ पे अभी काम हो नहीं रहा है। यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वो जी। भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो जांच में जुटे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुक्रिया प्रभाकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता प्रभाकर हमें जानकारी दे रहे थे। उनका कहना यह है कि लोको पिकअप मशीन जो होती है, जिसका टनल के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, उस दौरान उसी की वजह से ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे की जानकारी फिलहाल निकलकर सामने है, लेकिन डिटेल जानकारी का इंतजार मेट्रो के बड़े अधिकारी ही देंगे।